मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। न तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, न तो वेद की बात मानी जा रही है, न तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। एफआईआर के बाद विपक्षी दलों के साथ साथ कई साधु संत भी जांच की दिशा और दायरे पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भूमिका की भी जांच हो। इसी कड़ी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी गंभीर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के संचालन और व्यवस्थाओं में 3 प्रमुख लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी मुख्य भूमिका निभाते थे। ऐसे में यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है तो इन तीनों के नाम भी एफआईआर में शामिल होने चाहिए। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि जब मंदिर के संचालन और वित्तीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इन्हीं प्रमुख पदाधिकारियों पर है तो फिर उनके नाम एफआईआर से बाहर क्यों रखे गए। राम मंदिर के चंदे को लेकर के क्या कहें। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। न तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, न तो वेद की बात मानी जा रही है, न तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे हैं और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे। अगर सब कुछ फेयर करना था तो 4 शंकराचार्य और रामानंदाचार्य और दूसरे जो आचार्य थे वो क्या गड़बड़ थे, उन्हीं का ट्रस्ट बना देते कि भाई साधु संत आचार्यगण आप मिल करके ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए। लेकिन अपने खास कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नीयत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे, तो वो हो रही है। अब जांच करा रही है। जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वो उनका क्या मतलब है, वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है। 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, कब तक आएगा नाम? हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी। सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है। आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन एफआईआर करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन एफआईआर तो होती, लेकिन आपने एफआईआर नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं एफआईआर करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। संभल में गविष्ट यात्रा के दौरान पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा के नाम शामिल है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।